अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से एक सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा किया और ईरान को मनाना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर भी थे और अब ये जो बड़ा अहम ऐलान किया गया ईरान की जानिब से, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और मैं तो इस बात को 2 दिन कबल ही बता चुका था कि ये मुआहदा हो चुका हुआ है। सिर्फ अब इसकी जो एक सरकारी ज़बान थी उसका तहरीर होना ज़रूरी था। फिर फील्ड मार्शल साहब का वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी था कि वो ईरान के हवाले से उनकी लीडरशिप से मिलें, उनकी बातें सुनें, उनके जो गम के ऊपर, उनके दुख के ऊपर कोई मरहम रखें, कोई पुरसा दें और उनके जो चीज़ों को आमने सामने बैठ के ये सिफारतकारी जो होती है ना, इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। पहला ये होता है कि आप फ़ोन करते हैं, पहले दर्जे में फ़ोन करते हैं, आप ख़त लिखते हैं, दूसरे में आप अपना वज़ीर ख़ारजा भेजते हैं और आप उनके साथ कोई ना कोई बड़े लेवल पे एंगेजमेंट करते हैं। तीसरा लेवल ये होता है कि आप खुद जाते हैं और चौथा इससे बड़ा होता है कि दौरान जंग में आप खुद जाते हैं। दौरान जंग में जाने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे खतरात का सामना भी करना पड़ता है, आप निशाना भी बन सकते हैं और आपके हवाले से ये भी होता है कि दूसरा फरीक जो दुश्मन का होता है, वो ये सोचता है कि शायद ये तो अब एक साइड ले गए हैं। तो ये भी एक मुश्किलात थे। मेरे ख्याल में ये तमाम खतरात हमारे फील्ड मार्शल साहब ने लिए और वो तेहरान का दौरा करके आए और फिर आपने देखा कि आबनाए हुर्मुज़ खुली और आबनाए हुर्मुज़ जो आज और मैं जिसको आबनाए हुर्मुज़ जानते हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ ईरान खोलने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि ये आबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि आबनाए ईरान हो चुकी है। ये उनके ट्वीट में लिखा है, उन्होंने थैंक यू किया है और साथ ही साथ जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोलने का भी उन्होंने बतदरीज ऐलान किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब्दुल्ला भाई, अब इस सारी कामयाबियों पे तो हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मामला है, सबसे अहम सवाल ये है कि अब जबकि तकरीबन ये मुआहदा, अमन मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है और ये भी अब तकरीबन कन्फर्म है कि इस मुआहदे पे साइन करने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर खुद यहाँ पे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे। तो आप बीइंग अ दिफाई तज्जियाकार क्या समझते हैं कि इस दौरे की अहमियत जो है वो कितनी है, क्या है? इससे पूरी दुनिया का जो एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है दुनिया में, उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मेरे समझने ना समझने से इसकी अहमियत क्या कम हो जाएगी? दुनिया को मालूम है इसकी अहमियत है, दुनिया पूरी इसके ऊपर आंखें लगाए बैठी थी। आप देखें तेल की कीमतों में इस टाइम पे 8% सिर्फ ये खबर सुनने के बाद 8% की कमी आई है। ये क्या कम कमी है? आपका जो ईरान है वो तकरीबन $90 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ कर रहा था। अब इंशाल्लाह आप तैयारी करें, ये पाकिस्तान के साथ होगा। आपकी मुआशी मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे, आपकी जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह हल होंगी और सबसे बढ़कर बात यह है कि सारे सिलसिले के अंदर मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो अब इस्लामाबाद के अंदर एक नई अलाइनमेंट होगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है और आप इसमें देखेंगे कि इसमें दीगर इस्लामी ममालिक जिधर अभी वजीर आजम साहब गए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनके भी वफूद पाकिस्तान जरूर तशरीफ लाएंगे इस खुशी के मौके पर। ऑलरेडी इस टाइम पे इजाजत इनके वफूद पाकिस्तान भी आएंगे और खुशी का इजहार भी हर तरफ किया जा रहा है। कितना मुश्किल आपको नजर आता है कि ईरान को मनाना कितना मुश्किल था, क्योंकि ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को बंद किए रखा जाएगा, फिर यही कहा जा रहा कि टोल जो है वो लगाया जाएगा जो भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे, और अब ये स्टेटमेंट आना अब्बास अरागची साहब की जानिब से कि आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होगा ईरान को मनाना? और अभी जो यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से बात की जा रही है उस पर और न्यूक्लियर डील के हवाले से आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं कि उस पर भी ईरान मान जाएगा? देखिए, वो तो जो इस्माइल बकाई साहब हैं उन्होंने बड़ा वादे कर दिया है कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं करना चाहते।
पहले भी नहीं करना चाहते थे, जंग से पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन उस टाइम पे जबरदस्ती इन पर जुल्म किया गया और इनको जानबूझ के जंग का शिकार किया गया और इसराइल को खुश करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने कैलकुलेट नहीं किया, अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ये जंग उनके गले पड़ जाएगी और वो गले पड़ गई। नतीजा ये निकला कि सारे सिलसिले के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ईरान को मनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ दिया, उनकी शराइत कबूल हुई और अमेरिका को ये समझाया कि आप ये शराइत कबूल करनी पड़ेंगी, ये जायज हैं, ये कवानीन और कायदे के मुताबिक हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं था, आपने उनके ऊपर हमला किया, जिस बुनियाद के ऊपर हमला किया उससे तबाही आई और वो बुनियाद वहां मौजूद ही नहीं थी, तो आपने फिर हमला क्यों किया? इसलिए जब आप गलती करते हैं तो आप उसकी सजा भी भुगतते हैं। अब्दुल्ला भाई ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहले ईरानी वफद का पाकिस्तान में इस्तकबाल बावर्दी किया, उसके बाद वो ईरान में भी बावर्दी तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे मुलाकात भी वर्दी में की। इसका क्या मकसद था? कोई ख़ास पैगाम था इसके पीछे पिन्हा के वर्दी में उन्होंने ये सारा किया? और दूसरा ये कि फिर उनको ख़ास तौर पे ईरानी फ़ौज का जो हेड क्वार्टर है, खातुल अंबिया हेड क्वार्टर, वहाँ ले जाया गया, तो क्या ये भी पाकिस्तान पे ईरान के गहरे इत्मीनान का मज़हर था? देखें, बात यह है कि कॉम्बैट ड्रेस में वर्दी नहीं, खाली सेरेमोनियल ड्रेस नहीं पहना हुआ था, ये पहनी हुई थी बाकायदा वर्दी जो कि कॉम्बैट ड्रेस है, जंगी वर्दी पहनी हुई थी। और ऐसी सूरत के अंदर ईरान के वफ्द को वहां मिलना, सलूट करना, वहां पहुंचना, साया सालार ऑपरेशन रखना नाम, और वहां जिस अंदाज में पाकिस्तानी तैयारे वहां गए, उन्होंने बाकायदा पूरा एक एरियल ब्लैंकेट किया, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के J-17 थंडर और J-10C वो वहां गए, एवैक्स हमारे फजा में मौजूद थे, 500 किलोमीटर की जो हदूद थी उसके अंदर सबको जो है वो चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। इसराइल जो कि वहां दंदनाता फिर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने एयरपोर्ट से जहाज उठा ले। क्यों? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का पैगाम बड़ा वादे था, यही वो वर्दी का पैगाम था, यही उन्होंने वर्दी पहन के वो बाकायदा जो IRGC के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के अंदर गए। उसका मकसद ये था कि वो बता सकें कि पाकिस्तान मजबूत अंदाज से अस्करी सतह के ऊपर जो है हम उनको बाकायदा एक तकवीत देते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं इन द सेंस कि तुम जो है वो तन्हा नहीं हो। और हमने अमेरिका को भी बावर कराया कि इसराइल के तसल्लुत से बाहर आ जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, खुशहाल मुल्क है, अपने लिए इसराइल की वजह से मुश्किलात पैदा न करे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जो हालिया दौरा सऊदी अरब किया, उसमें हिज़ हाइनेस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से उनकी मुलाकात, और वो वीडियो में आपने देखा है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, फिर इसी तरह से कतर में, तुर्किया में, तो आप क्या समझते हैं? ये भी वैसे तो खबरें ये भी हैं कि इस माहदे के मौके पे हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, और भी डिग्निटीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या मिडल ईस्ट हमारे जो भाई हैं ये अमेरिका पे जो तकिया करते थे सिक्योरिटी का, क्या अब वो पाकिस्तान पे जो उनका एतमाद है वो बढ़ेगा, और पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद तो कायम हो चुका। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कर ली, पर्पल कारपेट वेलकम दिया था माजी में वजीर आजम को, और अब फिर दिया गया। कतर, तुर्किया के अंदर मैं ये पहले ही 2 दिन पहले जो मेरी वीडियो आई बड़ी वायरल है, उसके अंदर मैंने यही गुजारिश की थी कि ये मुआहदा भी हो गया है और दीगर ममालिक के, इस्लामी ममालिक के लोग भी पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, ताकि पाकिस्तान ईरान के हवाले से जो दूरियां उनके दरमियान में इख्तियार हो चुकी हैं जंग की वजह से, जो भी वजूहात थी, लेकिन उन दूरियों को पाटने के लिए पाकिस्तान ये एक अच्छा मौका है। इस मौके को वो इस्तेमाल करना चाहता है, और मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप खुद तशरीफ लाएंगे,
उनके साथ सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब तशरीफ लाएंगे, उनके साथ दीगर इस्लामी ममालिक की क़यादत इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी और दोबारा से इस्लाम आबाद होगा।